हाय एवरीवन। आज हम 3 मार्क्स के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर सेकंड से, फैक्टराइज 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। अब ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। हमारे 30 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 प्लस माइनस में, जैसे प्लस माइनस 1, ऐसे प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि हमारे जीरो किस पे आ रहा है। सबसे पहले अगर हम 1 पुट करके देखें, जब हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां पे एक्स है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 1³ माइनस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 17 इंटू 1 प्लस 30। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3 माइनस 17 प्लस 30। 30 एंड 2 32 माइनस 20 12 आ रहा है आंसर। तो 1 पे हमारा जीरो नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2³ माइनस 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2³ इंटू 2 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 12 माइनस 34 प्लस 30। तो ये हमारे पास बन गया 46 माइनस 46 जीरो आ गया। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर एफ ऑफ 2 जीरो आ रहा है तो x माइनस 2 हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट जीरो बन जाएगा। x माइनस 2 x माइनस 2 इज ए फैक्टर। x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब जो भी हमारा फैक्टर आएगा उसकी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। ओके, अब सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो हमारी यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2x³। तो 2x³ को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 2x²। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 2x²। अब x को मल्टीप्लाई करना है 2x² के साथ, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2x³। और ऐसे -2 को करना है 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास -4x²। अब साइन चेंज करने हैं, ये माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। अब ये बन गया हमारे पास -3x² एंड प्लस 4x²। ये वाला साइन नहीं होता हमारा, ये वाला साइन होता है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 4x² माइनस 3x² दैट इज x² माइनस 17x प्लस 30। अब दोबारा x² को x से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव x आ रहा है, पॉजिटिव x। अब ये बन जाएगा हमारा x इंटू एक्स दैट इज x² माइनस 2x। और फिर साइन चेंज करेंगे, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट। यहां पे हमारे पास रह गया -15x प्लस 30। दोबारा -15x डिवाइडेड बाय x दैट इज -15। तो यहां पर आ जाएगा -15x माइनस माइनस प्लस 30। फिर साइन चेंज, ये प्लस का और ये माइनस का, पूरी टर्म कैंसिल आउट। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब बेटा जो भी ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी है, इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो 2x² प्लस x माइनस 15। तो 15 टू 30। तो ये हमारा बन जाएगा, फैक्टर्स बन जाएंगे 6 और 5 के साथ। 2x² प्लस 6x
-5x -15। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। जिसको ये नहीं आता मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिसमें प्रोडक्ट आ जाए आपका a इंटू सी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a 2 है, b 1 है और c कितना है -15। तो a इंटू सी करने पे कितना आ रहा है हमारे पास -30। ओके, अब 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, एक 130, 215, 310, 5 6। ठीक है, बट हमारी मिडिल टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब एक टर्म पॉजिटिव की आएगी और एक टर्म नेगेटिव की आएगी। मिडिल टर्म पॉजिटिव मतलब ग्रेटर टर्म पॉजिटिव की, स्मॉलर टर्म नेगेटिव की। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारा 6 और -5 करने पे देखो, मल्टीप्लाई करने पे -30 आ रहा है और प्लस करने पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब हमें ऐसी दो टर्म चाहिए थी जिसमें प्रोडक्ट क्या है -30 और जो सम है वो मिडिल टर्म के बराबर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन्हें सेटिस्फाई कर रही थी। आगे बस कॉमन निकालना है, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x+3। यहाँ पे आपका -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x+3। तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 2x - 5 और x+3। ये दो फैक्टर्स इसके आगे और एक फैक्टर हमने x-2 पहले निकाल लिया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x-2, 2x - 5 and x+3 are the factors of the cubic polynomial 2x³ - 3x² - 17x + 30। सेकेंड क्वेश्चन है 7 + √5/7 - √5 -7 - √5/7 + √5 is equal to a + b √5। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चैप्टर नंबर 1 का हमारा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 + √5 होल स्क्वायर -7 - √5 होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बन जाएगा a + b, a - b, दैट इज 7 स्क्वायर -√5 होल स्क्वायर। इसे एलसीएम लेके भी कर सकते थे या फिर रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, बट एलसीएम लेके आपको थोड़ा इजी रहेगा। इज इक्वल टू a + b √5। अब ऊपर a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। जब आप a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5 और आगे 2ab करके आ जाएगा 14 √5। अगर जब माइनस खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर आ जाएगा +5 और ये माइनस करके -5। फिर यहाँ पर आता -2ab, तो ये माइनस 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 प्लस होना था, यहाँ पे आ जाएगा 14 √5 ओवर 7 स्क्वायर 49, √5 स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू a + b √5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 49 14 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, वी आर ओनली लेफ्ट विद 28 √5 ओवर 44 इज इक्वल टू a + b √5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 √5 अपॉन 11 इज इक्वल टू a + b √5। अब अगर हम रैशनल और इरेशनल पार्ट्स को कंपेयर करें, रैशनल और इरेशनल पार्ट्स को कंपेयर करें, तो a हमारे पास बेटा आ रहा है 0 और b हमारा आ रहा है 7/11। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ ईच साइड इज ट्रिपल्ड, या फिर ईच साइड इज डबल वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम शुरू में लेट कर लेंगे कि हमारी साइड्स a b एंड c है और s उसका पैरामीटर है। अगर s पैरामीटर है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू a + b + c ओवर 2, a + b + c ओवर 2।
अब हमारी ईच साइड डबल कर रहे हैं, तो हमारी न्यू साइड्स क्या हो जाएंगी, 3a 3b एंड 3c। और जो हमारा नया पैरामीटर उसको हम बोलते हैं एस डैश। तो हमारा नया पैरामीटर क्या बन जाएगा, ईच साइड इज ट्रिपल्ड है ना, तो 3a प्लस 3b प्लस 3c ओवर 2। तो 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने पे हमारे पास रह जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। बट a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो हमारा न्यू पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 3s ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारा इनिशियल एरिया समझ लो ट्रायंगल, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बाय ट्रायंगल सिंबल, और जो हमारा न्यू एरिया आ रहा है उसे क्या हमारे ट्रायंगल डैश। तो जब हम इनिशियली एरिया हमारा क्या होना था, सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला होना था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। और अब हमारा न्यू एरिया क्या आ जाएगा, वो है ना था एस डैश माइनस 3a, क्योंकि हमारी साइड ए नहीं है, अब क्या है 3a, न्यू ए के न्यू ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एस डैश माइनस 3b एंड एस डैश माइनस 3c। यहां तक आ गया। बट हमारा एस डैश किसके बराबर आया था, एस डैश बराबर आया था हमारा 3s के इक्वल, 3s ओवर 2 के इक्वल। सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा, ये a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है ना, तो ये पूरा यहां पे क्या आएगा, सिर्फ 3s आएगा। एस डैश किसके इक्वल आना था हमारा 3s के इक्वल। अब यहां पे हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास क्या बनेगा, इस एस डैश की जगह हम लिख सकते हैं 3s। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3s ब्रैकेट 3s माइनस 3a 3s माइनस 3b 3s माइनस 3c। अब हमारे हर यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फिर 3s, एक 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, s माइनस a, एक 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, s माइनस b, और एक 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, s माइनस c। तो 3 3 3 एंड 3, तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा, एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, बाहर हमारा आ जाएगा 9। तो 9 और अंदर हमारे पास रह गया s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। ये हमारा पूरा किसके इसके इक्वल आ गया, हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया था। तो न्यू ट्रायंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स द प्रीवियस ट्रायंगल एरिया। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो हमारा इंक्रीज कितना हो गया, ये हमारा न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया कितना था, ट्रायंगल, और ओरिजिनल था हमारे पास ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया आंसर फिर 8 ट्रायंगल, ट्रायंगल से ट्रायंगल कैंसिल हो जाएगी, तो 8 ट्रायंगल इंटू 100, तो दैट इज 800%। 800%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम कोन इज ए यूनियन ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड ए हेमिस्फीयर दैट हैज द सेम बेस एज द कोन। आइसक्रीम कोन है और उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। हमें इस कॉम्बिनेशन का निकालना है वॉल्यूम।
तो इस किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में गिवन क्या है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 9 सेंटीमीटर, कि जो ये हाइट है ये 9 सेंटीमीटर और रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमारा कॉमन जो आ रहा है कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रह गया h प्लस 2r, h प्लस 2r। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये होगा 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज सॉरी आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर 625, h इज 9 और 2r हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2.5 दैट इज 5/3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 22/7, 7 की जगह हो जाएगा 21 और 25 का हो जाएगा 625/100 इंटू 14। तो 7273 और 250 25 टू 25 स्क्वायर। तो 22 इंटू 25 करने पे हमारे पास आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा 275/3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द एरिया ऑफ द लाइन्स एंड द x एक्सिस। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके अगर हम सॉल्यूशन से निकालें y 0 करने पे हमारे पास x आ रहा है 3 और x 0 करने पे हमारे पास आ रहा है y 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3,0 और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0,6। तो ये हमारी लाइन बन जाएगी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसके अगर हम 2 सॉल्यूशंस निकालें तो ये हमारा बन जाएगा x 0 करने पे y 2 और y 0 करने पे x -1। तो ये हमारा बन जाएगा -1,0 एंड 0,2। इस लाइन का ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये हमारी लाइन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द लाइंस एंड द x एक्सिस। जब हम प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है पॉइंट हमारा अप्रोक्सीमेटली 1,4 के पास आएगा।
और वैसे भी अगर आप 1,4 इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो ये कि ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, ट्रायंगल का फॉर्म होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ इंटू, ये डिस्टेंस कितना आ गया देखो -1 से लेके 3 तक है ना, तो ये -1 2 0 1 और ये 3, तो बेस हमारा आ गया 4 और हाइट भी हमारी कितनी आ रही है 4, तो 16/2 8 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। 8 स्क्वायर यूनिट्स is the required answer for the lines and the x axis. Thank you.